मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इतने दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रभाकर, आपने उस दिन एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि जब अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला वर्डिक्ट आया था, फैसला हुआ था, तो कोर्ट उसमें अगर एक लाइन और ऐड कर देता कि मंदिर मस्जिद जैसे विवाद अब अमल में नहीं लाए जाएंगे, संज्ञान में नहीं लाए जाएंगे, तो शायद देश में जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात हो रही होती आज। विपनेश, उस दिन हमने बात करी थी और कल हमने एक और बात कही थी कि शुरुआत हुई है, शुरुआत ज्ञानवापी से हुई थी। उसके बाद मामला ताजमहल को गया, मथुरा गया, उसके बाद से यहाँ पर कुतुब मीनार गया, धार जा रहा है, राजस्थान के और कई जगहों पे जा रहा है। और फिर मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी तो उस समय एक चर्चा हुई कि ये कहा जाता है कि मुगल काल में उत्तर भारत के करीब 40,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था और उस पर सब दावा किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई है और जिस तरह से अदालतें इन मामलों को एडमिट कर रही हैं, संज्ञान ले रही हैं, नोटिस जारी हो रहा है, उसके बाद से ये होड़ सी मचेगी और अभी ये रुकने वाला नहीं है विपनेश। अब इस तरह के विवाद शुरू हुए हैं तो ये रुकने वाले, थमने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। एक तो पब्लिसिटी मिल जाती है, दूसरी हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर आसपास के लोग देखने लगते हैं, सियासत में उनकी जगह पुख्ता होती है, जो लोग इसमें आगे बढ़कर भाग लेते हैं। तो आपने एक बात कही थी कि क्या इस तरह की विवाद का 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा? वो तो असर पड़ेगा, सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं एक डरावनी तस्वीर देख रहा हूँ कि इन विवादों का, इन वादों का आम जनमानस पर कितना असर पड़ रहा है, समाज पर कितना असर पड़ रहा है। और मैं एक बात और इसमें कानूनी कहूँ कि भले ही निचली अदालत में याचिकाएं एडमिट हो रही हैं, भले ही निचली अदालतें संज्ञान ले रही हों, और हो सकता है कि ऊपर की अदालतों तक आते आते अदालत पे ये मामला कहीं अदालत में इस याचिकाओं को डिसमिस कर दिया जाए, हो सकता है। मैं ये भी पूर्वानुमान नहीं कर सकता, ये कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन तब तक जो हमारे सामाजिक ताने बाने का नुकसान होना होगा ना, वो हो जाएगा विपनेश, उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। आप देखिए कि धार में जो हुआ है, धार में भोजशाला विवाद मामले में भी एक याचिका लगाई गई, वहां पर भी कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने उस मामले में नोटिस जारी कर दिया। सब जानते हैं कि भोजशाला के धार के भोजशाला विवाद की परिणति क्या होती है। वहां पर एक बार नहीं, कई बार सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। तो मतलब कि जब ऐसे मामले अदालत में होते हैं तो उसका भले ही अदालतों में कानूनी मसले पर सुनवाई होती है, लेकिन उसका सामाजिक दुष्प्रभाव होता है, जो सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ता है, उस पर विचार करने की, सोचने की जरूरत है। राजनीति तो ठीक है, लेकिन धर्म नीति के आधार पर जब राजनीति होती है तो उससे सामाजिक नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि अभी शुरुआत हुई है विपनेश, और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि इसमें अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहूं कि जो जिम्मेवार लोग हैं, हम इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें आगे बढ़कर ऊपरी अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि देश भर में कई जगहों पर धर्म संसद हुए, धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजियां हुई, उसके बाद चीजें बिगड़ने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ बुद्धिजीवी आए और उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। मुझे लगता है कि ऐसे मामले जब एक के बाद एक इस तरह के धार्मिक मसले कोर्ट में ले जाए जा रहे हैं, कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है और उसके आधार पर वहां स्थानीय स्तर पर सियासत बढ़ रही है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना बन रही है, तो ऐसे में समाज के जिम्मेदार लोगों को बड़ी अदालतों में जाकर ये कहना चाहिए कि माय लॉर्ड्स, सामाजिक ताने बाने के इस जो खतरा पैदा होने वाला है उस पर ख्याल कीजिए, ऐसी चीजों पर विराम लगाइए। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर संज्ञान लेगा और ये जिम्मेवारी है हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की। और विपनेश, जब मैंने कहा था, कल भी एक बात कही थी कि हिजाब जैसे मसले पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत लोकल स्तर का मसला है और इसे राष्ट्रीय मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहा गया कि इस मामले की तत्काल सुनवाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि जो हिजाब विवाद था वो कर्नाटका से शुरू हुआ था, बनारस में उत्तर प्रदेश चुनाव में थोड़ी बहुत उसकी हनक दिखाई दी और फिर वो मामला वहीं थम गया। अदालतों में जब सुनवाई लगातार चलेगी तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अदालतों में भले ही कानूनी मुद्दों पर, कानूनी मसलों पर, तकनीकी पहलुओं पर सुनवाई होगी, लेकिन जो बाहर सियासत होती है, जब बाहर सियासत की छौंक लगती है तो उससे सामाजिक ताने बाने बिगड़ने की हमेशा तो प्रभाकर मिश्रा, ये तो सियासत में भी हो रहा है। जब तक कोई मुद्दा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक आप देखिए किसी भी पार्टी का बड़ा नेता बोलता नहीं है। जब माहौल खराब हो जाता है तब फिर सब एक्टिव हो जाते हैं। शायद उस पल का इंतजार किया जाता है। राजीव ने भी ये बात कही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।